आज हम गोपालगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ चेहरे से आप जानते पहचानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता दें, हमारे भोजपुरी के फिल्मी पत्रकार हैं और इनका नाम है किशन जी और अपना वुड इनका चैनल है। और सबसे पहले जानेंगे भोजपुरी के चल रहे ट्रेंडिंग स्टार के बारे में, कुछ न्यूज प्रकाशित हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है। जितने भी लोग एपीएन बुक चैनल को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है, सबको नमस्ते। जानना सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो खेसारी लाल जो सुपर स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं और उनको हिट मशीन भी कहा जाता है, उनको एकदम से एक मतलब कोई सोच नहीं सकता है, एकदम से जो सुनेगा उसका दिमाग खसक जाएगा कि उनको गाने से रोक दिया गया, एक कैसे पॉसिबल है? देखिए, उनको ना हमने रोका है, ना पब्लिक ने रोका है, ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री ने रोका है, उनको कोर्ट ने रोका है। ये बात सही है, हमने भी वीडियो डाला था, अपडेट दिया था। उनको पटना हाई कोर्ट ने रोका है और उसका कारण ये है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी से उनका एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट पर वो खरे नहीं उतरे। उनको गाना देना था, जितना उतना नहीं दे पाए। कंपनी ने कोर्ट में केस किया। कंपनी कोर्ट में जो है केस करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार की। कोर्ट का फैसला आया। जो फैसला आया वो कंपनी के फेवर में था, खेसारी जी के खिलाफ आया। और कोर्ट ने कहा कि आप जो एग्रीमेंट किए हैं 2025 तक वो इनका पूरा करके दे दीजिए, उसके बाद आप कहीं गा सकते हैं। तब तक के लिए आप किसी जगह पे कोई दूसरे कंपनी से कोई एल्बम नहीं गाइएगा। हाँ, इसके लिए छूट है, उनको फिल्म में गा सकते हैं, स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं, बाकी एल्बम के लिए अभी कोर्ट ने रोक लगाया है। और जितने सारे खेसारी लाल को चाहने वाले हैं उनमें तो ऐसे लगता होगा कि क्या हो गया। हमको भी दुख हुआ है, हम भी खेसारी जी के चाहने वाले हैं, हम भी उनको सुनने वाले हैं। हम लोग खेसारी जी को बहुत प्यार करते हैं। मजबूत जो चार स्तंभ होते हैं किसी भी चीज़ के, जिस पर कोई चीज़ टिका रहता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे मजबूत पिलर हैं, उसमें एक पिलर खेसारी जी भी हैं। तो अगर एक पिलर इधर उधर होता है तो कमजोरी आती है, कहीं ना कहीं मजबूती कम होती है। तो खेसारी जी के साथ ऐसा हुआ, दुख तो हुआ है हम लोगों को। और इस तरह की चीज़ें तो हम भी अपडेट जब दे रहे थे अपने चैनल पे, तो अंदर से मतलब लग रहा था कि ये मैं खेसारी जी के लिए क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब जो अपडेट है तो पब्लिक को तो ईमानदारी से देना पड़ता है। अच्छा, जो लोग खेसारी लाल के बारे में बहुत लोग उनको अच्छा मानते हैं, बहुत लोग बुरा मानते हैं। अब जैसे नेतागिरी हो गया, वैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी चलता है, कोई पवन सिंह का सपोर्ट करता है, कोई खेसारी का सपोर्ट करता है। अब जो पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं वो खुश होंगे और जो खेसारी का सपोर्ट करते हैं वो दुखी होंगे। लेकिन बात आ जाती है जो फिल्म इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खेसारी लाल यादव को अपने दिल से मानते हैं और उनके लिए उनके साथ साथ बहुत सारे उनके जो चाहने वाले सिंगर भी हैं, उनके ऊपर ही गाने गाते हैं। देखिए, जो लोग सिर्फ खेसारी लाल का नाम लेके गाना गाते हैं वो जिंदगी भर खेसारी का नाम लेकर ही गाते रहेंगे, उनका अपना कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल। खेसारी जी कभी किसी कलाकार के नाम से गाना गाए हैं? नहीं गाए हैं। तो आज खेसारी जी स्टार हैं। अब ये लोग होता है कि पूंछ पकड़ के चलने वाले लोग हैं। हाँ, खेसारी भैया का नाम लेके हम गाना गा देंगे तो खेसारी जी बहुत खुश हो जाएंगे। अरे तो खुश हो जाएंगे तो तुमको क्या दे देंगे? कुछ अलग करोगे तब ना कोई तुमको जानेगा। तो खेसारी जी पर गाना गा दिया ठीक है, लेकिन कुछ अलग करो जिससे भोजपुरी में लोग कहें कि हाँ कुछ अलग किया है। लेकिन यहाँ तो ढोड़ी चोली लहंगा साड़ा या ब्लाउज से फुर्सतें नहीं है। अच्छा, एक और गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं कि ये गाना चल रहा था कि कैसे ढोढ़ी में क्या पिएगा तो 100 साल जिएगा, ऐसे करके चल रहा है, बताइए। देखिए, ऐसे कलाकारों को मुझे लगता है कि जूता निकाल के पीटना चाहिए। और अगर ये लोग आपको मिलते हैं तो इनका इंटरव्यू मत कीजिए। बिल्कुल नहीं। वहाँ आसपास आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे, उसी से उठा के पीटिए इन सालों को। क्या है ये? भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या फैलाना चाहते हो तुम? मतलब हिट होने के लिए कुछ भी। आपको मैं मिसाल के तौर पे बता दूं, एक गाना गाया था, आज भर ढील द ढोड़ी जन छील द, खूब हिट हुआ ना। आज आपको पता है वो सिंगर कहाँ है? ना ना पता। आप बताइए कहाँ है वो? पता नहीं, हमको भी पता नहीं।
तो ये लोग इसी तरह आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये जैसे हमको लगता है कि बरसात में जो मेढक आता है, जब पानी होता है तो पूरा मेढक ऊपर आ जाते हैं, और जब पानी खत्म वो भी खत्म। ये जानना चाहेंगे जो भोजपुरी के हैं, वो लोग कुआं खोदते हैं, कहीं कुआं खोद देंगे, किसी के ढोड़ी हो चोली हो कहीं खोद देते हैं। आप बताइए कैसे खोदने वाली बीमारी है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आजकल कोई एक बार कोई गाना बज गया, हिट हम उसको नहीं कहते हैं। हिट वो होता है जो एक बार बजा और सालों साल बजा। जैसे पवन सिंह का कोई गाना उठा लीजिए, देवी गीत, कभी कोई पूजा होता है, दशहरा हो, नवमी हो, कुछ भी हो, पुराने गाने आज भी उनके बजते हैं। खेसारी जी का पुराना जितना देवी गीत है, जितना सैड सॉन्ग है, सब बचता है। आज भी सिचुएशन के हिसाब से सब गाना बजता है, तो इसको हिट बोलते हैं। भरत शर्मा जी का गाना ले लीजिए, लेकिन ये ढोड़ी वाला गाना आप कहीं बजाइएगा अपने घर में या ऐसा कुछ, ये टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, जितने भी ड्राइवर टाइप के लोग हैं, ये लोग गाड़ी उड़ी में बजाते हैं, अपना सुनते, ठीक है, मोबाइल में लोग ईयरफोन लगा के सुनते हैं। लेकिन जो सभ्य परिवार है वो थोड़ा इसको घर में बजाने से शर्माएगा। शादी ब्याह में लोग बजा के नाच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने घर में बजाने में, एक अच्छे परिवार को, बहन है, बेटी है, वहीं पर गाना बजा रहे हैं ढोड़ी में, ये वो, तो थोड़ा सा अगर शर्म जिसके अंदर बचा होगा, वैसे तो बेशर्मों का भी कमी नहीं है, लेकिन जिसके अंदर शर्म बचा होगा वो नहीं बजाएगा। तो ऐसे लोग आते हैं बरसात के मेढक की तरह, और फिर वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, कुछ दिन के बाद लोग उनको भूल भी जाता है। एक और ट्रेडिंग मुद्दा चल रहा है, जो हमारे जितने सारे पत्रकार ही बोलेंगे, हम कुछ और नहीं बोलेंगे, वो लोग किसी के घर के बेटी भाग जाए, पतोय भाग जाए, किसी का बहन भाग जाए, उसी पर ट्रेडिंग बनाते हैं। यही ट्रेडिंग है। देखिए, हमको तो हंसी आता है, और ऐसे लोगों का एक कैटेगरी है। कुछ पत्रकार हैं जो खाली खोजते रहते हैं कि छक्का और किन्नर कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। कुछ लोग खोजते हैं कि किसके घर की बीवी किसके साथ भागी, ज़्यादा व्यू जाएगा, खूब पैसा आएगा, और हम लोग पैसा कमा के राजा हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों को एक बार कमेंट सेक्शन में भी जाके देखना चाहिए कि लोग हमको कैसा कैसा आशीर्वाद दिए हैं। कुछ लोग जाके ये खोजते रहते हैं कि किसकी बीवी किसके साथ अवैध संबंध में है, अफेयर में चल रही है। हाँ, इनको ये नहीं पता होता है कि मेरी बीवी किसके साथ, राइट, किसके संबंध में है। वो नहीं बताते हैं। अपने घर भी पता लगाना चाहिए कि मेरी बीवी का किससे अफेयर चल रहा है। अरे तुम न्यूज़ नहीं दिखा रहे हो, तुम बदनाम कर रहे हो लोगों को। कोई बड़ा चैनल, कोई भी बड़ा चैनल इस तरह की घटिया खबर को दिखाता है क्या? उनका भी पेज है फेसबुक पे, उनका भी पेज है और भी सोशल मीडिया पे, उनका भी यूट्यूब चैनल है। हाँ, ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं कि छक्का किन्नर इस समाज का नहीं है। छक्का किन्नर भी इसी समाज का है, उसको भी न्यूज़ में आने का उतना ही हक है। उसके साथ भी कुछ गलत होता है तो उसके न्यूज़ को भी दिखाइए, लेकिन अब उसी को आप जीने खाने का व्यवस्था बना लीजिए। हम देखें कि कलेक्ट्रेट में कुछ छक्का और किन्नर समाज के लोग जमा हुए थे। वो लोग किसी मुद्दे पर थे, हम आसपास देखे तो बहुत सारे चैनल के लोग आ चुके थे। तो हम जब छक्का किन्नर को देखे तो हम पहले आसपास देखे कि कितने लोग जमा हैं जो न्यूज़ बनाते हैं, तो उसमें हम तुरंत देख लिए कि कितने कितने लोग जमा हुए हैं जो छक्का किन्नर स्पेशलिस्ट हैं। तो छक्का किन्नर के बारे में ये लोग ऐसा भी न्यूज़ चलाते हैं जिनको आप सुनकर आप कान बंद कर लीजिएगा, ये क्या बोल रहा है। अब छक्का किन्नर, उसके बाद एक विषय बच गया है तेगलवा बाबा। कोई भी पेज चैनल नहीं चल रहा है तो तेगलवा बाबा को आप पकड़ लीजिए। वो तेगलवा बाबा चैनल पर गाली बकता है, किसी लड़की को मतलब इंटरव्यू में किस कर लेता है। अब वो लड़की भी पता नहीं ऑर्केस्ट्रा वाली है या कहीं से कोई समझ लीजिए कि देह धंधा करने वाली है या किस तरह की है। कोई कलाकार सही में होगी
तो वो इंटरव्यू में आके इस तरह की हरकत करेगी उस तेगला हुआ बाबा के साथ। तो ऐसे लोग घटिया लोग हैं, और जो भी अच्छे पत्रकारिता करते हैं उनको मेरा सैल्यूट है। जो समाज के मुद्दों को दिखाते हैं उनको मेरा सैल्यूट है। जो छक्का किन्नर को भी दिखा रहे हैं उनको भी सैल्यूट है, लेकिन वैसे लोगों को जो उनकी समस्या दिखाते हैं। छक्का और किन्नर समाज भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। उनकी समस्याओं को दिखाइए, उनकी समस्याएं प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाइए, उनको भी सरकार से, प्रशासन से मदद दिलवाइए। अब कौन छक्का सलाह लेकर भागा और वो छक्का बाद में उसको छोड़ दिया, और वो कहानी बना करके ये आपको दिखा रहा है। क्या मतलब है इससे? किसकी बीवी किसके साथ भागी, तुम सलाह ये जरूर पता लगा लिया, लेकिन उसकी बीवी जो भागी है उसको उसके घर वापस ला के उसके पति से उसका जो भी विवाद है उसको खत्म कराने का कोशिश करना चाहिए ना। तुम तो साला उसका न्यूज बना दिया, बीवी भाग गई, अब उसका बेइज्जती जितना नहीं हुआ था और लोग न्यूज देख लिया और अब और लोग उसको गरियाएगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं? घटिया न्यूज, छक्का किन्नर मऊगा जितना भड़वई है, यही सारा चीज बना करके सबको चैनल चमकाना है। अगर देखा जाए तो जितने सारे खबर चल रहे हैं सब यही सब का खबर चल रहा है। चलने दीजिए, कहने का मतलब है कि एक दिन समय आता है जब सारा चीज का घड़ा भर जाता है। बहुत लोग हवा में उड़ रहे थे कि हम लोग जो है प्रशासन के बाप हो गए हैं, प्रशासन को बांस कर देंगे। तब प्रशासन जब केस किया तो बहुत पत्रकार लोग भागे हुए हैं। अभी ना पता है काहे भागे हैं? सबका एक लेवल है, उस लेवल में रहिए। हम इंडस्ट्री का खबर बनाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का। हमने पवन सिंह की अगर तारीफ कर दी तो खेसारी को कब गाली दिया हमने? बोलिए। हमने अगर खेसारी का तारीफ किया तो कब रितेश पांडे और राकेश मिश्रा को बुरा भला बोला? ऐसा कभी हुआ है? हाँ, जो अच्छा किया है उसका तारीफ होगा, जो गलत किया है उसका जम के विरोध होगा और सबूत के साथ होगा।